हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एफएस इंग्लिश जोन। तो स्वागत है आपका हमारी वोकैब सीरीज में एक बार फिर से। और इस वोकैब सीरीज में एक एडिशनल चीज़ हम लेकर आए हैं। इस सेशन के लास्ट में आपको एक क्विज दिया जाएगा जिसमें प्रीवियस पार्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इसके लास्ट में किए गए क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम तो फर्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है सिनोनिम का। तो ये रहा आपका सिनोनिम का पोर्शन आपके सामने। इसमें आपसे पूछा गया है एपिडेमिक का मीनिंग। तो एपिडेमिक क्या होता है? एक ऐसी डिजीज जो बड़े एरिया में फैली होती है उसको हम एपिडेमिक या पैंडेमिक कहा जाता है। जैसे कि कोविड-19 इज एन एपिडेमिक। तो इसके लिए आप वाइड स्प्रेड शब्द का यूज करेंगे जो कि आपका ऑप्शन है बी। तो एपिडेमिक, पैंडेमिक, इट मीन्स वाइड स्प्रेड, जो चीज़ बड़े पैमाने पर फैली हुई है। नेक्स्ट जो वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, और शांत करना के लिए आप एसुएज शब्द का यूज करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करेंगे? एसुएज। और शांत करना को पेसिफाई भी कहा जाता है। काम डाउन, सबड्यू। सबड्यू का मतलब भी शांत करना होता है। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा। बाधा को हम बैरियर भी बोल सकते हैं, हर्डल भी बोल सकते हैं। ऑब्स्टिकल को हम हिंड्रेंस भी कह सकते हैं। हिंडर का मतलब बाधा उत्पन्न करना और हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट वर्ड जो आपको दे रखा है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है फियरलेस, बहादुर। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डेयरिंग, ऑप्शन नंबर ई। तो ऑडेशियस का मतलब फियरलेस, बहादुर। और नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है अड़े रहना किसी भी चीज पर। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास इंसिस्ट। तो परसिस्ट का मतलब होता है इंसिस्ट। तो एक बार इनको कैप्चर कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सेशन, जिसको आप अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। लीजिए, इसको बनाइए आप। और देखिए नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ एंटोनिम्स दे रखे हुए हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड दे रखा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है वो चीज जो परंपरागत चलती चली आ रही है। तो जो चीज लगातार चलती चली आ रही है उस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में आप काम को कर रहे हैं। जैसे आप ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई करते हैं तो अब आज का दौर जो है एडवांस दौर है, एडवांस तरीके से आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या है? एवन गार्ड जो प्रोसेस होता है वो एडवांस प्रोसेस होता है। तो एडवांस तरीके से आप पढ़ाई को कर रहे हैं। तो एवन गार्ड इसके लिए आप यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ का मतलब डीप, कोई भी चीज डीप है, या साउंड का मतलब भी डीप होता है। तो डेप्थ मतलब गहराई। तो इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे शैलोनेस। तो शैलो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका। डेप्थ मतलब गहराई। तो कोई भी चीज गहरी है तो वो डीप है। कोई भी वेल है, डीप वेल है, और एक है उथला है जिसकी गहराई कम है, उसको शैलो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शैलो कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है डैमोलिश। डैमोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद करना, स्पॉइल करना। तो इसका ऑपोजिट क्या बन जाएगा? एक तरफ आप किसी चीज को बर्बाद कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एस्टैब्लिश। तो डैमोलिश का आप बना देंगे एस्टैब्लिश, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो दे रखा है आपको टेंट। देखिए टेंट का मतलब होता है कॉन्टेमिनेट या पॉल्यूट, किसी चीज को दूषित या करप्ट करना। कंटेमिनेट, पॉल्यूट या दूषित करना। तो इसका अपोजिट होगा शुद्ध करना, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है बी, प्योरीफाई। तो प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना, और टेंट का मतलब होता है किसी चीज को करप्ट करना। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। तो जो भी पर्सन है सूटेबल है, एप्रोप्रिएट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनडिजर्व्ड। तो एप्रोप्रिएट मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट, और इनएप्रोप्रिएट भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आपको अनडिजर्व्ड दे रखा है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर ए चुन लेना है। तो इसको कैप्चर कर लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं लेकर आपको, जो कि हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलें आप, उससे ताकि आप रिवीजन कर सकें और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसमें आपको आंसर नहीं दिए हैं, लेकिन इस वीडियो से आप आंसर क्लियर हो गए, वहाँ पे आप खुद से लगाइएगा।
चलिए, तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वो है एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, यानी कि कोई भी ऐसी आपके साथ आपको कोई सरप्राइज मिल जाता है या कोई भी आपको अच्छी चीज मिल जाती है जो आपको अनएक्सपेक्टेड होती है। ए पीस ऑफ गुड फॉर्चून, आपको कोई भी चीज अचानक से मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी सेरेंडिपिटी कहलाती है। सेरीन का मतलब वैसे शांत होता है और पिटी का मतलब दया, यानी कि शांति से किसी ने आप पर दया दिखाई और कोई 1000 2000 का नोट रख दिया, आपको वो मिल गया, तो वो आपके लिए क्या है, एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून है। तो इसको हम सेरेंडिपिटी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपका दे रखा है एक्सप्रेशन वो है शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ ए प्ले और बुक। किसी बुक के लास्ट में जो कंक्लूजन या कोई मैसेज हमें दिया होता है कि इस बुक को या इस प्ले को पूरा करने के बाद उसका मोरल बताया जाता है हमें कि देखा आपने किस तरीके से बुराई का अंत बुरा होता है, तो इस तरह की जो स्पीच होती है उसको हम एपीलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीलॉग। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए। और किसी भी बुक या प्ले के शुरू होने से पहले जो स्टार्टिंग में आपको दे रखा होता है उसको बोलते हैं प्रीफेस। क्या बोलते हैं, प्रीफेस या प्रोलॉग। तो प्रोलॉग कहानी शुरू होने से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है उसको प्रीफेस या प्रीएम्बल या प्रोलॉग कहा जाता है, और जो कि अंत में जो आता है उसको हम एपीलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आपको दे रखा है एक्सप्रेशन वो दे रखा है अ पर्सन हु ड्राइव्स आवर मोटर कार। जो प्राइवेट ड्राइवर होते हैं जो मोटर कार को ड्राइव करते हैं हमारी, तो उनको शॉफर कहा जाता है। CHAUFFEUR। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जा चुकी है तो स्पेलिंग याद रखेंगे, CHAUFFEUR, शॉफर, शॉफर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है द हेडमास्टर ब्रॉट बैक टू माइंड। देखिए, ब्रिंग बैक टू माइंड किसी चीज को दिमाग में फिर से लेकर आना, अर्थात उसको याद करना, किसी चीज को रिमेंबर करना। तो रिमेंबर के लिए हमारे पास रिकॉल दिया है, तो रिकॉल्ड का मतलब भी होता है किसी चीज को याद करना, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इससे बनता है रिकलेक्शन। रिकलेक्शन का मतलब होता है यादें, रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। देखिए, 14 पंक्तियों की जो कविता होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम सोनेट कहते हैं। जो 14 पंक्तियों की कविता होती है उसको क्या कहा जाता है, सोनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ई, याद रखिएगा। तो जो सोनेट होते हैं, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, और विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट का पैटर्न है, इन्होंने 4 लाइंस के 3 स्टेंजास लिखे हैं और लास्ट में 2 कंक्लूडिंग लाइंस लिखी हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लास्ट कंक्लूडिंग लाइंस ऑफ ए सोनेट, तो उसको बोला जाता है कपलेट। क्या बोला जाता है, कपलेट। कपलेट मतलब दोहा, COUPLET, कपलेट कहते हैं दोहा को। चलिए इसको कैप्चर कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन आपके सामने स्क्रीन पर है स्पेलिंग का। इसको बनाने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके वर्ड्स हम लिख लेंगे जिससे आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन देख रहा है वो प्लानिंग दे रखा है। तो प्लानिंग जो है वो प्लान से बना है, प्लान, राइट। तो प्लान ध्यान से देखिएगा, प्लान में आपको दे रखा है लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वॉबल है। तो अब इसके आगे ING लगाना है, तो पहले इस कॉन्सोनेंट को डबल करा जाता है, फिर ING लगाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लानिंग बन जाएगा। इस तरह से और भी वर्ड्स में लास्ट में कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ऐसा नहीं करते, जैसे आपका ओपन और लिसन। ओपन में आपको सिर्फ ING जोड़ना है और लिसन में भी आपको सिर्फ ING जोड़ना है, जबकि ओपन में लास्ट में कॉन्सोनेंट से पहले वॉबल है, यहाँ भी एक कॉन्सोनेंट से पहले वॉबल है। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशन है, लेकिन जनरली आपको कॉन्सोनेंट से पहले वॉबल दिया हो तो आप डबल करके ING लगा देते हैं। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो है हमारा यूबिक्विटस। देखिए, UBIQUITOUS, इसको एक बार बोला जरूर करें आप, तभी आपको स्पेलिंग याद होगी। यूबिक्विटस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो एक ही समय पर कहीं पर एग्जिस्टेंस में होती है। जैसे कोई डिजीज है जो बड़े पैमाने पर फैली है तो वो हर जगह पर है। तो कोविड-19 इज अ
यूबिक्विटस डिजीज। नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है वो एक्सोनरेट। एक्सो, देखिए एक्सो का मतलब बाहर निकालना होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और एक्सोनरेट NERATE, एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी करना, दोष मुक्त करना, टू फ्री फ्रॉम गिल्ट। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है नोटिसेबल, NOTICEABLE। जनरली आप देखते हो कि किसी भी वर्ड में ई लगा होता है तो एबल लगाने के लिए ई को हटा देते हैं, लेकिन नोटिस में एक खास बात है कि जिसमें से आपको ई नहीं हटाना है, नोटिसेबल। अगर एडमायरेबल होता है ADMIRE तो ई हटाकर आप एबल जोड़ लेते, लेकिन नोटिसेबल में ई का आपको विशेष ध्यान रखना है, NOTICEABLE, नोटिसेबल। नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है वो बिलीव, BELIEVE। तो ये आप स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इस तरह की स्पेलिंग्स जनरली आ जाती है। बिलीव, नोटिसेबल, कितने कॉमन से वर्ड हैं, लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, एक बार कैप्चर कीजिए और फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो है हमारा इडियम्स का। तो इसको बनाइए आपके स्क्रीन पर, ये इडियम्स। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मैडन स्पीच। ही स्पोक वेल, वो अच्छा बोला, दो यद्यपि इट वॉज हिज मैडन स्पीच, ये उसकी मैडन स्पीच थी। तो वो उसकी मैडन स्पीच का मतलब क्या निकल के आ रहा है, तो मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। क्या होता है, फर्स्ट स्पीच। तो इसके लिए ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। हालांकि उसकी ये पहली स्पीच थी लेकिन फिर भी वो अच्छा बोला। द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स, स्टूडेंट्स ऑल ईयर्स, ईयर्स से निकल कर आ रहा है तो कान को लगाना। इट मीन्स व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एग्जाम, जब एग्जाम में चेंजेस की बात करी गई तो सारे स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनने लगे। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या हो गए, अटेंटिव हो गए, यानी कि हीडफुल हो गए, केयरफुल हो गए, ध्यान देने लगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है, इन हिज सैलेड डेज ही वॉज क्वाइट अ डैंडी। तो वो काफ़ी डैंडी था, डैंडी मतलब काफ़ी, मतलब खुश मिजाज, छैल छबीला। तो अपने सैलेड डेज में, सैलेड डेज वो डेज होते हैं जब हम बचपन से जवानी की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे सैलेड डेज कहलाते हैं। तो इनको हम एडोलसेंस कहा जाता है। ऐसी स्थिति जब बचपन से जवानी की तरफ आते हैं तो वो एडोलसेंस की स्थिति कहलाती है, किशोरावस्था। क्या, किशोरावस्था। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है, ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। तो ही इज कूल अबाउट वर्किंग, तो कूल अबाउट समथिंग का मतलब टू रेडी टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए तैयार रहना। तो आप कूल है इसका मतलब आप इस काम को करने के लिए रेडी हैं। तो रेडी टू वर्क ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है, वो आई डू नॉट सी आई टू आई विद। तो सी आई टू आई विद का मतलब क्या होता है, किसी से विचारों का मिलना। इट मीन्स टू हैव सेम ओपिनियन। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इसको कैप्चर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट सेशन आपके सामने, इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप। चलिए, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, व्हाइल नरेटिंग हिज चाइल्डहुड डेज। बचपन के बातों को या बचपन की कहानी सुनाते समय ही वो क्या करने लगा। तो देखिएगा ऑप्शन आपके पास, ब्रोक इनटू का मतलब एंटर, तो एंटर के सेंस में नहीं आ रहा है। या अचीवमेंट है, ब्रेक थ्रो या ब्रोक डाउन, इमोशनल कोलैप्स यानी कि मतलब इमोशनली टूट जाना। तो इमोशनली टूट जाना, तो आप ब्रोक डाउन का यूज करेंगे, ब्रेक डाउन का सेकंड फॉर्म ब्रोक डाउन। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। यानी कि कैसे सेंटेंस बनेगा ये, व्हाइल नरेटिंग हिज चाइल्डहुड डेज ही ब्रोक डाउन। तो देखिए ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप सडनली, अचानक किसी मशीन का रुक जाना, या किसी भी तरीके से फीलिंग्स, आपको किसी भी तरह की फीलिंग्स आ गई, किसी दुख की स्थिति में आप आ गए तो तब भी आप ब्रेक डाउन का, टूट जाना, तब भी हम ब्रेक डाउन का यूज करेंगे। और मशीन का रुक जाना भी ब्रेक डाउन कहलाता है। नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन है, टू कल्प्रिट्स हिज हाउस लास्ट नाइट। दो कल्प्रिट्स मिस होता है क्रिमिनल, उसके घर में लास्ट नाइट क्या हुआ। तो याद रखिएगा, इसके लिए आप एक फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, ब्रेक इनटू, और इसके लिए आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, ब्रोक इनटू। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर इलीगली या टू एंटर फोर्सफुली। तो अब यहाँ पर आपको यूज करना है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपने ब्रोक इनटू यूज कर लिया। टू कल्प्रिट्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, कल रात उसके घर में दो अपराधी घुस गए। नेक्स्ट आपको दे रखा है, फायर इन दैट फॉरेस्ट लास्ट समर। पिछले समर उस जंगल में आग क्या हो गई। तो इसके लिए ऑप्शन आप यूज करेंगे, ब्रेक
आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड, आग का, दंगों का तेजी के साथ फैलना ब्रेक आउट कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेक आउट। इसका मतलब होता है स्प्रेड। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, देयर इज नो होप ऑफ इन द मर्डर केस, तो कोई भी उम्मीद नहीं है कोई भी किसी तरह के अचीवमेंट की, कि कोई उपलब्धि मिले या कोई किसी तरह की प्रोग्रेस मिले इस मर्डर केस में, तो ब्रेक थ्रू ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका, फोर्थ का ऑप्शन बी। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह की कोई उपलब्धि प्राप्त करना या कोई भी आपका वर्क है उस वर्क में कामयाबी हासिल करना। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है समवन डैश द लॉक एंड स्टोल मनी, किसी ने लॉक को क्या किया और पैसा चुरा लिया, तो इसके लिए आप यूज करेंगे ब्रोक ओपन। ब्रोक ओपन का मतलब क्या होता है? तो ब्रोक ओपन ब्रेक ओपन से बना है। ब्रेक ओपन का मतलब होता है ओपन फोर्सफुली, किसी चीज को फोर्सफुली खोलना, तो क्या कहलाता है? ब्रेक ओपन। तो यहां पर आप ब्रोक ओपन डी ऑप्शन चुन लेंगे और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं, इसको कैप्चर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट सेशन आपके सामने होमोफोन्स का। तो होमोफोन्स को आपको अच्छे से समझना है, इसमें सेम साउंड होते हैं, वर्ड्स का मीनिंग अलग होता है। तो देखिएगा यहाँ पे दे रखा है वर्ड एल्यूजन। देखिए एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस या एग्जाम्पल, कि ही गेव मैनी एल्यूजन्स फ्रॉम वेरियस बुक्स, कई अलग अलग तरीके की बुक्स का मुझे रेफरेंस दिया गया। तो एल्यूजन्स का मतलब होता है रेफरेंस, और जबकि इल्यूजन का मतलब होता है डेल्यूजन या हैलुसिनेशन या भ्रम। तो इल्यूजन ILLUSION, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, यानी कि फॉल्स बिलीफ। क्या होता है? फॉल्स बिलीफ। इसको डेल्यूजन भी कहा जाता है, हैलुसिनेशन। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वर्ड, वो दे रखा है एल। देखिए एल का मतलब होता है सफर करना। एल का मतलब किसी भी चीज को सफर करना, जूझना या कष्ट उठाना, जबकि एल का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यानी कुछ ऐसी ड्रिंक जो नशा लेकर आती हैं, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एल। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है थर्ड नंबर पे एंटिक, ANTIQUE, एंटिक बोलते नहीं, एंटिक चीज है। कोई भी आपने प्रोडक्ट दिया देखा तो आपको लगा ये, कोई भी आपने टायर देखा बड़ा एंटीक टायर है, तो एंटीक का मतलब होता है एंशियंट, जो पुराने समय की चीजें होती हैं उनको एंटीक कहा जाता है। और एंटिक का मतलब होता है ट्रिक। एंटिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक, यानी कि द मैजिशियन अट्रैक्टेड अस बाय हिज एंटिक्स, यानी उसने अपनी ट्रिक से हमें अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो अल्टरनेट दे रखा है। अल्टरनेट का मतलब होता है बाय टर्न्स, यानी कि टर्न पर ही कोई काम होता है तो वो अल्टरनेट होता है, यानी कि जब आप उसकी बारी आती है या कोई क्लास चल रही है, एक क्लास पैरेलल में चल रही है, दूसरी अल्टरनेट डेज पर आप आ रहे हैं, एक के बाद एक। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है इसके साथ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। अल्टरनेटिव इज विकल्प। आर्टिस्ट का मतलब होता है किसी भी फाइन आर्ट में जो एडेप्ट होता है, अब वो पेंटिंग की भी हो सकती है या कोई भी आर्ट हो सकती है, तो आर्टिस्ट। लेकिन जब इसमें ई लग जाता है तो ई का मतलब क्या होता है? एंटरटेनमेंट। आर्टिस्ट इसका मतलब होता है एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट करने वाला। तो ARTIST जब लगा होगा तो इसमें सिंगर डांसर जो हमारा स्टेज परफॉर्म करके एंटरटेन करते हैं वो आर्टिस्ट कहलाते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट और लास्ट सेशन रूट वर्ड का। रूट में देखिएगा AM, देखिए AMB, जब भी आपको रूट दे रखी होगी AMB तो इसका मतलब होगा गो टू वॉक। जैसे एम्बुलेटरी, तो एम्बुलेटरी का मतलब क्या होगा? जो चीज चल रही है। एम्बुलेटरी मतलब मोबाइल, मोबाइल मतलब गतिशील, इसी से एम्बुलेंस बना होता है, इसी से एम्बुलेंस बना है। और पैराम्बुलेट, पैराम्बुलेट का मतलब भी होता है धीरे धीरे चलना। पैराम्बुलेटर होता है जो बच्चों को जिस गाड़ी पे बैठाल के चलाया जाता है, छोटे बच्चों को, किड्स को, तो वो पैराम्बुलेटर कहलाता है। और प्री एम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अभी हमने आपको बताया प्री फेस किसी भी बुक के स्टार्टिंग में दिया होता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है उसको प्री एम्बल बोलते हैं। तो प्री एम्बल मतलब पहले से ही बता दिया आगे क्या चलने वाला है, तो चलने के सेंस में प्री एम्बल, पहले से बता दिया क्या चलने वाला है। नेक्स्ट आपको दे रखा है एम या एम। देखिए एम या एम का मतलब होता है लव, तो पैरामोर का मतलब लवर, और अमेचर का मतलब नॉन प्रोफेशनल, यानी कि कोई भी काम हम शौक में या लव में कर रहे हैं उसको प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं तो अमेचर कहते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अगले सेशन की तरफ, जो कि आपके लिए एक क्विज आ गया है आपके सामने स्क्रीन पर। इस क्विज में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं, 5 एक्सप्रेशंस को आपको बनाना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ओके, तो आप इस क्विज को सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप प्लानिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।